ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ये भौरा गए हो का? दिखता नहीं हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, बड़े कमासूद बनने चले। अरे अब ये क्या बात हुई? आप तो जो है 2 घंटा तक घर पे घूम घूम के पूजा करते रहेंगे तो हम का इंतजार करते रहेंगे? हमारे पास और कोनो काम नहीं है का? और तुम करोगे भी का? अब जाओ यहाँ से, हमको शांति से पूजा पाठ करने दो। शांति से पूजा करने दो? हमारी तो जो है जिंदगी नरक हो गई है। ये झाड़ू लेकर के जाओ, लेके जाओ झाड़ू। सारा दिन यहाँ पर मरते हैं। ये देखो हमारे लिए सौगात रखी हुई है यहाँ पर, सारा दिन यही करे। परेशान हो जाते हैं हम तो। क्या हुआ? क्या गिरा दिया? कुछ नहीं बाबूजी, आप पूजा में ध्यान लगाओ। अरे मुरारी हाँ भैया, अबे तक लगे पड़े हो? लगे रहो भैया, लगे रहो लगे रहो। बैठो यार, क्या बताएं। वैसे जो हो सो हो, मगर एक बात तो तय है, जिस तरह से तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, जो भी तुम्हारी मेहरारू होगी ना, बहुत खुश रहेगी। उड़ा लो भैया, तुम हमारा मजाक उड़ा लो। अरे जब शादी ही नहीं होगी तो मेहरारू कहाँ से आएगी? जब मेहरारू ही नहीं होगी तो उसको खुश रखने का नाखुश रखने का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है? अबे इतना उदास काहे होते हो? जवान हो, काहे नहीं होगी शादी है? अच्छा देखो, हम चाचा जी से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। चाचा जी प्रणाम। अरे प्रणाम। अरे चाचा जी, हाँ अरे हम क्या कहते हैं कि मुरलिया की शादी करवा दो, पगला गए हैं एकदम। हम भी सोच रहा हूँ। हाँ। मुरारी भैया लड्डू खाओ। लाओ। चाचा चाचा लड्डू खाओ। भैया आप भी लो। क्या हुआ बे? हमारी शादी तय हो गई है। हाँ। बधाई हो। चाचा मुरारी भैया की शादी तय करा दो, आगे लगन नहीं है। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। तू हमें खुशखबरी सुनाने आया है या हमरे जले पर नमक छिड़कने आया है? चल भाग यहाँ से। अरे उसको काहे डांट रहे हैं? जो करना है वो तो करेंगे नहीं आप? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये देख लो इनको, इनकी जिद के कारण ही हमारी शादी नहीं हो पा रही है। हम बता दे रहे हैं इनको, इस लगन में तो हम शादी करके ही रहेंगे, चाहे जो हो जाए। हाँ तो जाओ जाओ, कौन रोका कौन है? इसको लगता है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। आजो बाहर आओ, करते हैं। नहीं देखो, सब हमारा सुनते नहीं है। अरे आओ ना, बाहर बात करते हैं ना, काहे गरम हो? रुको यार, बुसट लेने दो। ये हमसे ना होगा, हम झूठ नहीं बोलेंगे भाई। अरे पंडित जी, झूठ बोलेगा को बोल रहा है आपसे? आप यहाँ बैठो, बैठो। आप तो खाली बस सच ना बताना बस। हाँ। अरे तो बात तो एक ही है ना। अरे पंडित जी, अब इसका दुख देखिए, देखो बेचारे को। अगर आप इसकी मदद नहीं करेंगे, बेचारा कुंवारा मर जाएगा। आप कहाँ चाहते हैं? देखिए, आप इसकी मदद कर दीजिए। आगे की राम कहानी तो आपको पता ही है। आप तो बस ऐसे रख लो। पंडित जी, आप जो है खाली एक बढ़िया सी लड़की ढूंढ ला और बाकी हम सब संभाल लेंगे। अच्छा तो ठीक है, हम थोड़ा समय में ढूंढ के बताते हैं। जय हुई ना बात। अच्छा दे भैया, राम राम राम। लो भैया, हो गया जुगाड़। अब तो शहनाई बजेगी। अरे अब तो खुश हो जाओ। नारी चाचा, मुरारी चाचा, ये अम्मा ने दिया है। वहाँ रख दे। अरे बचुआ, क्या है इसमें? लौकी की तरकारी। लौकी की तरकारी। क्या कर रहा है? जब आप हमारे जितने थे तो आप भी तो ये करते थे और हमें डांट रहे हो। देखो, खटाक भर का लौंडा कैसे टिपे टिपे जबान चला रहा है। मर लपड़ तो बिलबिलावत घूमेगा अभी। चल निकल यहाँ से। अरे बहुत ही नेक औरत है, उसी की वजह से कभी कभी अच्छा खाने को मिल जाता है। ले एक तो बना के खिलाओ भी और फिर लोगों के ताने भी सुनो। अब हमसे ये सब नहीं होता। अब अपने घर में भी अच्छा अच्छा खाना बनेगा, बस बताए दे हम भी रहे तो यही चाहते हैं, पर करे तो क्या करे? आप तो कुछ हो ना करो, जो करेगा हम सब सोच लिया है। आप बस खाली हमारा साथ दो बस। कहाँ सोचे हो तुम? घनश्याम बाबू, ये है जोगिंदर जी, लड़की के पिता। प्रणाम। प्रणाम। आने में कोनो तकलीफ तो नहीं हुई ना? जी नहीं।
हमने आपकी लड़की की तस्वीर देखी, हमको भी बिल्कुल ऐसी ही बहू चाहिए। पंडित जी ने आपके बारे में हमें सब कुछ बता दिया। जी हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया का ब्याह आपके बेटे से हो जाए। लगता है पंडित जी ने अपना काम सब सही ढंग से कर दिया है। अरे वो तब पता चलेगा शादी तय हो जाएगी। अभी हो जाएगी। आप लड़के से जरूर मिल लीजिए एक बार। मुरारी, नमस्कार करो। अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा पंडित जी, जी सबसे जल्दी शादी के लिए शुभ मुहूर्त कौन सा है? अगले गुरुवार को। अगले गुरुवार को आपके लिए ठीक रहेगा? हाँ हाँ ठीक रहेगा, आराम से शादी की तैयारी हो जाएगी। चलो ठीक है। क्या बात है देवर जी, बहुत खुश लग रहे हो। गुड़िया तो एकदम चांद का टुकड़ा है। लॉटरी खुल गई है तुम्हारी देवर जी। अब शर्माती ही रहोगी या आशीर्वाद भी लोगी? चलो चलो चाचा जी से आशीर्वाद लो, लपक के। दूधो नहाओ पूतो फलो, सदा सौभाग्यवती रहो। चल अंदर चलते हैं। एक बात बता, बहुत खुशनसीब है कि तुम्हारी जैसी सुंदर और सुशील बीवी मिली। देखे जा, हम कल आए तुम्हारे लिए शादी का तोहफा। अच्छा एक बात बताएं, तुम जो है फोटो से भी ज्यादा सुंदर हो। कहाँ ढूंढ रही हो? जी वो शौचालय ढूंढ रहे थे। तो सुबह जल्दी उठने का था ना, यहाँ खेत में जाना पड़ता है। अब शाम को ही जा सकती हो, कैसे दिन में यहाँ औरतें नहीं जाती हैं। खेत में मतलब यहाँ शौचालय नहीं है। कह तो रहे, समझ में नहीं आ रहा है क्या? आजादी के 68 साल बाद आज भी हमारे देश में 62 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। यानी देश की तकरीबन आधी आबादी, महिलाएं और बच्चियां तक ऐसा करने को मजबूर है। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात हमारे लिए और क्या होगी। तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी हमारे देश में 12 करोड़ शौचालयों की कमी है। बहरहाल गनीमत यह है कि मौजूदा सरकार के लिए इस वक्त ये एक बड़ी प्राथमिकता है। घनश्याम और मुरारी पुष्पा को धोखे से ब्याह कर अपने घर लाए थे। शौचालय किसी के लिए भी एक आधारभूत जरूरत है और पुष्पा से उसकी ये बेसिक नीड अचानक छीन ली गई। जिस घर में औरत की इज्जत नहीं रखी जाती वहां अपराध दस्तक देता ही है। और अब शादी के बाद पुष्पा ऐसे ही घर में फंस चुकी थी। खड़ी काहे हो? चाय बना लो। अरे वहां कहाँ जा रही हो? रसोई यहाँ है। अपने माई के घर वापस जा रहे हैं। जिस घर में शौचालय नहीं है वहाँ हम नहीं रह सकते। अरे क्या हुआ? ये सुबह सुबह शोर काहे मचा के रखा है? बहू से कहो चाय बना के ले आए। चली गई वो। चली गई? अरे कहाँ चली गई? अपनी अम्मा के घर। माँ के घर? तो रोका काहे नहीं? कहाँ जाने दिया? अरे हम काहे रोके? शादी करके लाए हैं, आ जाएगी खुद ही।
क्या अनर्थ कर दिया तूने? शादी के अगले दिन कोई मायके आता है क्या? अनर्थ तो हमारे साथ हुआ है अम्मा। ऐसा क्या हो गया जब तू लौट आई? अरे कुछ बोलेगी भी? वो घर में शौचालय नहीं है बाबूजी, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्या शौचालय नहीं है? अरे इतना बड़ा घर है उनका और तू कह रही है कि शौचालय नहीं है? काय का बड़ा घर है? एक शौचालय तो है नहीं, बड़ा घर है। अभी रुको, मैं अभी बात करता हूँ। हाँ समझी जी, आपने इतनी बड़ी बात छिपाई हमसे? हाँ छुपाई, तो अब आप क्या कर लेंगे? शादी तोड़ देंगे? देखिए शादी तो हो चुकी है और अब वो हमारे घर की बहू है, इसलिए जितना जल्दी हो सके आप उसे यहाँ छोड़ जाओ। देख बेटी, एक बार शादी हो जाए तो ससुराल ही लड़की का घर होता। वो जैसा भी है वो तेरा घर है। माई हम नहीं जाएंगे वहाँ, हम कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे। हे भगवान, हम रिश्तेदारों को, गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे दुनिया वालों को? बेटी शादी ब्याह सब भगवान के हाथ में होता है, सारे रिश्ते वही बना के भेजता है। अब उसके आगे किसी की चलती है क्या? भाई बाबूजी हमको मजबूर मत कीजिए, हमने एक बार कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। अरे क्या लगा रखा है नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे है? अब तुम ही समझाओ उसे। देख बेटी, अगर तू यहाँ से नहीं जाएगी ना तो हम जीते जी मर जाएंगे। तुझे हमारी इज्जत का कोई ख्याल नहीं ना? आप लोगों को जो करना है ना कर लीजिए, हम कह दे रहे हैं कि नहीं जाएंगे मतलब नहीं जाएंगे। तू नहीं जाएगी ना? नहीं जाएंगे, तू नहीं जाएगी? नहीं जाएंगे। रुक, रुक, देख मैं तुझे दिखाती हूँ, देख। तू नहीं जाएगी ना? देख, देख हम क्या करते हैं, हम चल जाएंगे अपने। माई क्या कर रही हो? छोड़, पगला गई हो क्या तुम? बाबूजी रोकिए नहीं, पगला गई हो क्या कर रही हो? छोड़ो, हमें मर जाने दो। तुम हमारा कहना नहीं मानती हो ना, हम भी तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अब मुझे नहीं जीना। काहे अपनी माँ की जान लेने पर तुली हुई है? मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरी माँ को कुछ हो गया ना तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा और मैं भी अपनी जान दे दूंगा। हाँ दामाद जी, समझी जी प्रणाम। प्रणाम। यही संस्कार दिए थे आपने अपनी बेटी को? कोई ऐसे चले जाता है ससुराल से? जी हम इसके किए पर शर्मिंदा हैं, इसकी हर गलती के लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बात की क्या गारंटी है कि दोबारा शौचालय की बात नहीं करेगी? हाँ, इस बात की गारंटी चाहिए ही चाहिए। हमारे लिए इस घर में शौचालय बनवाने की बात सोचना भी पाप है, क्योंकि हमारे घर में मां अन्नपूर्णा और कुल देवी का वास है। तो क्या हम घर में शौचालय बनवा के घर को अशुद्ध बना दे? अन्नपूर्णा मां और कुल देवी मां का अपमान करें? जी समझी जी, ये अब आपके घर की बहू है, आपके घर के हर कायदे कानून हर नियम का पालन करेगी। आप जैसे रखेंगे वैसे रहेगी। और नहीं रही ना तो इसका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, कह देते हैं। जी समझी जी, हम जा रहे हैं, अपना और सबका ख्याल रखना। नाराज है का हमसे? हैं? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं मतलब? इसमें कम आई बात काहे मटक रही है? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। अरे जो पति करता है उसे जबरदस्ती नहीं प्रेम कहते हैं, समझी? छोड़िए। अरे काम छोड़िए, छोड़िएगा, पगला गई हो क्या? चलो मूड खराब कर दी इस पूरा।
रानी हम उठा ले तुम्हारा पानी। छोड़ मेरा हाथ। अरे कहाँ जा रही हो? मेले चलोगी हमारे साथ? अरे मेला जाने की बात ये क्या कहते हैं वो अंग्रेजी में? हाँ? डेट पे चलोगी हमारे साथ? अरे नहीं पढ़ना ही पकड़े लो। ये बात सबको परेशान करता है। नया नया जवानी उफान मार रहा है। भागो चलो, चलो यहाँ से चलो। जवानी उफान मार रहा है इसका मतलब किसी के भी साथ जबरदस्ती करेगा। आप अपने काम से काम रखिए, जो करने आइए करिए और जाइए यहाँ से। भैया, किशन भैया, क्या हुआ? सवेरे सवेरे काहे तमतमाए हो? मुरारी भैया की मेहरारू ने हमें थप्पड़ मारा है। थप्पड़ मारा? उसने थप्पड़ मारा? आप हमें काहे मार रहे हो लेकिन? अबे औरत ने थप्पड़ मारा है तो पलट के देना चाहिए था ना? चल चल हमें साथ चल। अरे बिमला, तू अकेले काहे को जाती है? अब अकेली जाएगी तो कोई ना कोई छेड़ेगा ही ना। क्या जरूरत पड़ती है ऐसी गलती करने की? अरे दीदी, इसमें ये बच्चे की क्या गलती है? गलती तो पपुआ की है ना। रुको। चल चल। तुम हमारा भाई को थप्पड़ मारी? हाँ? औरत होके मर्द पे हाथ उठाती हो, शर्म नहीं आती है? ये हमारा गांव है, यहाँ सब नहीं चलेगा। मगर ये नई नहीं है ना, ये गांव में इनको रीत रिवाज पता नहीं है। चलो तुम पप्पू से माफी मांगो, हम तुमको माफ कर देंगे। चलो। गलती इनकी है। अरे कैसी गलती? इनसे पूछिए विमला को काहे छेड़ रहे थे। अरे जवान लड़का है, अभी नहीं करेगा ये सब तो कब करेगा? हा? एक बार शादी वादी हो जाएगी उसके बाद छोड़ देगा। चलो चलो तुम माफी मांगो, चलो। हमने कहा ना, इनसे बोलिए ये विमला से माफी मांगे। हम तुमसे कह रहे हैं पप्पू से माफी मांगो। इनसे कहिए विमला से माफी मांगे। एक तो हमारा भाई के ऊपर हाथ उठाती है, ऊपर से हमसे जबान लड़ाती है। अब देख तुम्हारा का अंजाम होता है। अबे मुरारी, मुरारी, बाहर आओ। अरे का हुआ बिसंबा? यहाँ काहे शोर मचा रहा बे? अगर हम बताएंगे ना कि हम काहे गुस्सा रहे हैं तो गुस्से से तुम्हारे भी तन बदन में आग लग जाएगी। हुआ क्या? पहले ही बताओ, आज तक गांव में कौनो औरत ने कौनो मर्द पे हाथ उठाया है का? उठाया है का? है? ये तुम्हार मेहरारू, ये हमारे भाई पप्पुआ पे हाथ उठाई और जब हमने इससे कहा कि उससे माफी मांगो, हमारे ऊपर चिल्ला रही है, हमसे बहस कर रही है। काहे भाई, क्या कह रहे हैं ये? चलो पप्पू से माफी मांगो। हम कह रहे हैं पप्पू से माफी मांगो। देखो, आंख देखो इसकी, है? देखो, माफी मांगो। हम माफी नहीं मांगेंगे। जबान लड़ा रही है? हमसे जबान लड़ा रही है तू? आज तुम्हारी हम जो हमसे जबान लड़ा रही है? और हमसे कैसे जबान लड़ा रही है? हमसे जबान लड़ा रही है? रुक जाइए देवर जी। हम आज का हाथ तोड़ डालेंगे सब्जी। भगवान के लिए इन पर हाथ मत उठाइए। अरे ओ रूपा भौजी, अरे तुम काहे बहुत बड़ी सरपंच बन रही हो? हैं? जाओ अपना काम करो। आंखें नीचे करके आया जाया करो, समझी? वरना घर से निकलना बंद कर देंगे तुम्हारा। हमको भी कोई शौक नहीं है घर से बाहर जाने का। रुकिए, भगवान के लिए इन पर हाथ मत उठाइए। चलो तुम अंदर चलो। घर में सीधे से रहना, समझी? बहुत ठीक किया। औरतों को ना ऐसे महीने 2 महीने में सुताई करते रहना चाहिए, एकदम ठीक रहती हैं। चल बे।
देखो, मैं कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऊपर हाथ पैर उठाएगा, लेकिन तुम जिस दिन से आई हो कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देती हो कि आज तुम मजबूरी हो गए। जिसमें हमारी क्या गलती थी? पप्पू को देखी नहीं। मतलब औरत होगी तुम मर्द पे हाथ उठाओगी हैं? कान खोल के सुन लो हमारी बात। आज आइंदा कोई ऐसी हरकत की ना तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देंगे, समझी? अगलाई गई है एकदम। जी आज तो फसल कट चुकी है, आज तो दूर जाना पड़ेगा। कहे तो हम साथ चले आपके हैं? चलो यहाँ से। और जो भी हो, मुरारी भैया सुताई और सुटाई दोनों अच्छे से कर लेते हैं भैया। हाँ, अरे भौजी चलने में दिक्कत हो रहा है, आपका लोटा हम उठा लें। अरे भौजी तो नाराज हो गई। पुष्पा, लेकिन कल भैया ने कहा सुनता है भाऊजी को। हाँ, अरे भाऊजी बताइए ना हमको, आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हाँ बताएं। हाँ, ये पकड़ो। अरे ये भाऊजी कहाँ जा रही है? अरे ये कुछ खास है हम रही है। भैया, अरे पप्पू भैया भागो, पप्पू भैया, पप्पू भैया भागो। पप्पू, हाँ, पप्पू भैया, इस बार का अंजाम तू याद रखेगी। अच्छा लगा, अब पता चल गया है कि कैसा लगा था हमको। ये तुमने ठीक नहीं किया पुष्पा। अच्छा, वो लोग चाहे कुछ करे और हम चुपचाप सुनते रहे, हमसे नहीं होगा। चल चल। लक्ष्मी, नाक कटा के रख दिया है पूरे गांव में। अब और क्या करना बाकी रह गया है? ऐसे बात करेगा कोनो मतलब नहीं है। एक ही इलाज है। तुमको हम इतना समझाए, तुम्हारी बात नहीं मानी ना। तुम्हारी जैसी औरत के लिए ना हमारे घर में कोनो जगह नहीं। चलो तुम हमारे घर से बाहर निकलो। चलो निकलो तुम घर से बाहर। चलो निकलो तुम। अभय का भाई हमारे घर से निकलो बाहर। निकल बाहर। और कभी आना नहीं दोबारा हमारे घर, समझे? भी मत आना। हाँ, पुष्पा, पुष्पा, हम तुमको कब से आवाज लगा रहे और तुम यहाँ बैठी हो। चलो चलो, अब जल्दी उठो और हमारे घर चलो। पुष्पा, हम जानते हैं तुम परेशानी में हो, पर ऐसे कैसे चलेगा? तुम कुछ सोची हो तुम कुछ कि आगे क्या करना है? हाँ ठीक है, हाँ बाकी भिजवा देते हैं। सुनो, उसके यहाँ 40 बोरी और भिजवा दो। हाँ जाओ। किशन भैया, क्या बात है, बड़ा खुश है? हाँ जी मुरारी भैया ने अपनी मेहरारू को घर से निकाल दिया। हाँ, अरे ये तो होना ही था। अरे हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाई थी, मगर वो गांव से गई नहीं है। रूपा बहू जी ने उसको अपने घर रख लिया है। ठीक है कह रहा है। हाँ देख लो। कोई बात नहीं।
मुरारी ने घर से निकाल दिया, हम गांव से निकलवा देंगे। काहे कि अगर वो औरत ही गांव में रहेगी ना, गांव का माहौल खराब कर देगी, सारी औरतों को बिगाड़ के रख देगी, जो कि हमारे लिए ठीक नहीं है। जाओ जाओ जाओ, ऐश करो, जाओ। हाँ चाची, मुरारी चाचा बहुत बुरे हैं, अब आप उनके पास मत जाना। हम जब शहर चले जाएंगे ना, तब वहाँ पे नौकरी कर लेंगे और खूब पैसे कमाएंगे और आपसे शादी कर लेंगे और आपको बहुत खुश रखेंगे। अब तो आप खुश हो ना, मेरे साथ खेलोगी? चलो आँख मिचौली खेलते हैं। ठीक है। क्या हो गया? एक बार शाम को भी उल्टी किया था, तब हमको लगा कि ऐसे खाने के तुरंत बाद खेलने लगा, इसलिए हुआ है। पर अब हमें बहुत डर लग रहा है। हमको लगता है कि इसका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। हम अभी डॉक्टर साहब को बुला के आते हैं। जल्दी जाओ। डॉक्टर साहब, देखिए ना क्या हो गया हमारे बब्बू को। अभी तो ये अच्छे से हंस रहा था, खेल रहा था। हैजे से मौत हो गई है इसकी। मौत होगी मतलब? डॉक्टर साहब खेल रहा था हमारे साथ अभी, छुपम छुपाई खेल रहा था। क्या बोले? कुछ नहीं हो सकता हमारे लड़का को, कुछ नहीं हो सकता। बेटा उठना, बेटा बाबू, बेटा आगे खोल, बेटा बेटा बात करना अपनी माँ से। बाबू उठना बेटा, बाबू अपनी मम्मी से बातें कर बेटा। बाबू बोला कर, बाबू क्या हो गया? इन लोगों को कितना समझाया है शौचालय बनवाओ, मगर नहीं, खुले में शौच जाते हैं, उसमें मक्खियां बैठती हैं, वही मक्खी खाने पे बैठती हैं, ये बीमारी उसी से फैलती है। कब समझोगे तुम लोग? अपनी गलती की सजा मासूम बच्चों को देते हो तुम लोग। शौच आसानी से टाली जा सकने वाली कई बीमारियों का मुख्य कारण है, और सिर्फ इसी वजह से हर रोज हमारे देश में 5 साल से कम उम्र के 563 बच्चे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। स्थिति खतरनाक है, लेकिन यहाँ एक और अहम मुद्दा यह है कि घर की सफाई के साथ साथ मन की सफाई भी बेहद जरूरी है। सन 2011 की जनगणना बताती है कि हमारे देश में 53% घरों में आज भी शौचालय नहीं है, और ग्रामीण इलाकों में तो यह आंकड़ा तकरीबन 70% हो जाता है। साफ है कि यह मजबूरी महिलाओं और लड़कियों के लिए एक बड़ा खतरा है, और इसकी वजह से उनके साथ लगातार अपराध की कई वारदातें हो रही हैं। शौचालय न होने की वजह से पुष्पा को घर और बाहर दोनों जगह शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। वो सब कुछ सहना पड़ा जिसकी वो बिल्कुल भी हकदार नहीं थी। लेकिन यहाँ जंग सोच की थी, और पुष्पा सही सोच और हिम्मत के साथ इस लड़ाई में टिकी हुई थी, और उसे अपना दुश्मन समझने वाले लोग उसके खिलाफ साजिश में लगे हुए थे। सुन रहे हो? आपकी बहू क्या कह रही है? आपकी बहू कह रही है कि बबुआ की मौत हैजे से हुई है, और हैजा ए लिए फैला है क्या है कि घर में शौचालय नहीं है।
था। मनहूस उल्टा मासूम बच्चे को खा गई और इल्जाम लगा रही बीमारी पे। जब से आई है सबका जीना हराम करके रखा है। एकदम ठीक कह रहे हो। और जब तक वही गांव में रहेगी ना कुछ गड़बड़ करती रहेगी। अब देखो, तुमने तो उसको घर से निकलवा दिया, लेकिन गांव में रह के अगर वो कुछ भी गड़बड़ करेगी तो सारा इल्जाम तुम पे और मुररिया पे आएगा। देख लो। पर ये बात तो हम समझ रहे हैं, पर करे तो क्या करे? अरे पंचायत बुलाओ, उसको गांव से बाहर निकलाओ। बाबूजी बिसनवा एकदम ठीक कह रहा है। अब इसके अलावा और कोनो रास्ता बचा नहीं है हमारे पास। अब भैया देखो, तुम दोनों लोग सोच समझ लो क्या करना है। हमारी कोनो जरूरत हो तो तुरंत बताना, बेफिक्र हम हाजिर। ठीक है? ठीक। हाँ। तुमने हमारे भाई को मारा था ना, उसके जवाब में हम तुमसे एक गांव छुड़वा देंगे, देख लेना। पता है, जिसके घर में रहती है उसी के बच्चे को खा गई। ऐसी मनहूस है ये। अरे ये क्या कह रही हो? अरे और नहीं तो का। झूठ है ये सब। हमारे बच्चे की मौत है जैसे हुई है, इसमें पुष्पा का क्या दोष है? अब सच का है झूठ का है, ई का फैसला पंचायत करेगी। घनश्याम बाबू ने पंचायत बुला रखी है। मुखिया जी, कुछ कुलच्छनी को इस गांव से निकाल दीजिए। वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। जब हमारे परिवार का ही कोनो रिश्ता नहीं उससे, तो इस गांव के साथ क्या रिश्ता? और वो अब तक इस गांव में काहे रह रही है? हाँ भाई पंचो, आप सबकी क्या राय है? पानी वानी पी लो, भगवान को यही मंजूर था। हे भगवान, आपने ऐसा अन्याय क्यों किया? इसमें भगवान का क्या दोष है? दोष तो हमारा है, घर में शौचालय नहीं है। तुम चुप रहो। किसका दोष है किसका नहीं, फैसला अभी हो जाएगा। आप सब लोग पुष्पा को काहे दोष लगा रही है? इसमें पुष्पा का क्या दोष है? ये बात सच है कि अगर शौचालय होता तो हमारा जिगर का टुकड़ा आज जिंदा होता, आज वो हमारे साथ होता। सच कह रही है। आप लोगों को हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है ना, लेकिन डॉक्टर साहब की बात का तो भरोसा करती है ना आप लोग। उन्होंने ही कहा है कि बबुआ की मौत है जैसे हुई है। मैंने अपने जिगर का टुकड़ा खोया है। आप लोग क्या इस बात को तब समझोगी जब आपके किसी अपने की मौत हो जाएगी? देखो, पंचों की सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है कि घनश्याम बाबू जो कह रहे हैं उस बात में दम है, इसलिए पुष्पा को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। अच्छा सुन, बहुत सही मौका है, अभी कभी चल के उसको गांव से निकलवा देते हैं। हाँ? हाँ, तो जब पंचन ने अपना फैसला सुना ही दिया है तो देर किस बात की? चलो अब वही का वही चलकर सब जने मिलकर वो कुल्टा को गांव से बाहर निकाल फेंकते हैं। हाँ चलो 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 चलो, खड़े जाओ, आ जाओ, चलो। बाहर निकालो उसको, बाहर निकालो कुत्ते को। लगता है पूरी पंचायत आ गई। हम तो जा रहे हैं इस मुसीबत का सामना करने। अगर आज हम लोगों ने इस मुसीबत का सामना कर लिया ना, तो हमारी कई मुसीबतें जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगी। हम तो जा रहे हैं दीदी, दीदी हम जा रहे हैं। चलो दीदी। मुरारी, दरवाजा तोड़, दरवाजा खोलो नहीं तो हम तोड़ देंगे।
आप सबको यही लगता है कि हमारे इस गांव से चले जाने के बाद गांव की सब परेशानियां खत्म हो जाएगी? तो हम आज ही चले जाते हैं। निकाल इस उल्टा को बाहर। चलो निकालो। अगर इसे निकालोगे गांव से बाहर तो हम सबको निकाल दो गांव से, क्योंकि हम सब उल्टा हैं। रात कर छुप छुप कर खेत में जाते हैं, सूरज उगने से पहले और सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलते हैं। तो ये तो एक उल्टा के लक्षण हुए ना। ऐसा करो, अब इस गांव का नाम बदलकर उल्टापुर रख दो। इसको इस गांव से निकलना पड़ेगा और ये पंचायत का फैसला है, समझ गई? अरे आप लोग क्या निकालोगे हमको इस गांव से? हम लोग खुद जा रहे हैं ये गांव छोड़कर, और तब तक इस गांव में कदम नहीं रखेंगे जब तक इस गांव के हर घर में शौचालय नहीं बन जाता। ज्यादा बोल रही है। रुको देवर जी, हमने हमारा बच्चा खोया है और हम नहीं चाहते कि हमारी तरह इन सब के बच्चों की भी मौत हो जाए। जिसको गांव छोड़कर जाना है वो जा सकता है, पर घर में शौचालय बनवाकर हम घर की पवित्रता नष्ट नहीं कर सकते। बाबूजी, शौचालय से तो स्वच्छता है, घर अपवित्र कैसे होगा? भाइयों, बात तो सही कह रही है ये। ज्यादा लीडरी ने छाट, हैं? सारे फसाद की जड़ी है। इसकी वजह से सारी गांव की औरतें पगला गई हैं, मर्दों के साथ उल्टा सुल्टा बर्ताव कर रही हैं। तू कहाँ जा रही है? बहुत हो गया हमारा अपमान। अब हम सब तभी वापस आएंगे जब हमको मान सम्मान की जिंदगी मिलेगी। चुप! कोई कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ ई जाएगी गांव छोड़कर, बस। अगर ये यहाँ से जाएगी तो हम सब यहाँ से जाएंगे, और हम जा रही हैं। आज घनश्याम की बहू पुष्पा ने हम सब की आंखें खोल दी। इसलिए पंचायत ये चाहती है कि हमारे गांव के हर घर में 1 महीने के अंदर निजी शौचालय बनने चाहिए। जा सबसे माफी मांग, चल। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ और आज के बाद किसी भी लड़की को तंग नहीं करेंगे। माफी हमसे नहीं, बिमला से मांगे। जी मुझे माफ कर दीजिए। आखिरकार गांव वालों को होश आया, लेकिन रूपा ने अंत तक पुष्पा का मजबूती से साथ देकर गांव के दूसरे बच्चों को बेवक्त मरने से बचा लिया। सही सोच का साथ देने का उसका यह जज्बा हम सबके लिए एक सबक है। शौचालय न होने का एक बड़ा सामाजिक असर महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के साथ साथ लड़कियों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। जहां एक ओर वो यौन हिंसा की शिकार होती हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारी आंकड़े बताते हैं कि स्कूल में शौचालय न होने की वजह से 47% लड़कियां पढ़ाई छोड़ रही हैं। और इसकी सीधी सीधी जिम्मेदारी प्रशासन के साथ साथ घनश्याम, मुरारी, पप्पू और बिशन जैसे लोगों पर भी आती है। और पुष्पा ने इन्हीं लोगों को कटघरे में खड़ा किया और सम्मान से जीने का रास्ता खुद अपनी हिम्मत से बनाया। पुष्पा की ये पहल
उन तमाम लड़कियों की जिद बननी चाहिए जो खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। अच्छी बात है कि आज सरकार शौचालय की जरूरत को गंभीरता से ले रही है। केंद्र सरकार आने वाले सालों में 6 करोड़ शौचालयों का निर्माण करेगी, जिसमें से 50 लाख तो बन भी चुके हैं और अब राज्य सरकारें भी इस ओर पहल कर रही हैं। लेकिन किसी भी योजना का लाभ तो हमें तभी मिलेगा ना जब हम उसकी जरूरत को समझें। सोच बदलने से ही व्यवस्था बदलती है। गांधी जी ने तो यहां तक कहा कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्वच्छ रहिए, घरों में शौचालय बनाइए ताकि अपराध और बीमारियां हमारे घर से दूर रहें। हमारे घर की महिलाओं और लड़कियों का सम्मान हर रोज खतरे के साए में सहमा ना रहे। सोच बदलिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान इंडिया।